चलो शांत हो जाओ और सुनो, बीच में हल्ला गुल्ला किसी प्रकार का नहीं करना है, और जो पढ़ाया जा रहा है फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। नहीं पढ़ते हैं तो वही डाउट रह जाता है आप लोग का, घर पर फिर आप लोग फंसते हैं, है ना। अगल बगल पूछिए ही मत, जो पूछना है हमसे पूछिए, क्लास में पूछिए, जो भी पूछना है हमसे पूछिए, है ना। अब बातचीत पर मत ध्यान दीजिए, 2-3 घंटा का बात होता है, उसी में आप लोग लगते हैं हल्ला गुल्ला करने। बाहर निकल कर बात करिएगा ना, क्या दिक्कत है। चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 से आएंगे। कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। क्वेश्चन कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बात को समझिए। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं, कि x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। हम कुछ स्टेटमेंट यहां लिख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट हमने लिखा कि x y का कितना प्रतिशत है। दूसरा स्टेटमेंट हमने लिखा कि x y का कितना प्रतिशत x है। एक तीसरा पॉइंट हमने लिखा कि x है y का कितना प्रतिशत, ये 3 स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं। 3 स्टेटमेंट देखो, पहले में हमने लिखा है कि x y का कितना प्रतिशत है, दूसरा स्टेटमेंट हमने लिखा है कि y का कितना प्रतिशत x है, और तीसरा स्टेटमेंट हमने लिखा है कि x है y का कितना प्रतिशत। इन तीनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है, इन तीनों में कोई भी अंतर नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है। कैसे सर, सुनिएगा। जिसके आगे का लगा है, इसमें किसके आगे का लगा है, y के आगे। इसमें किसके आगे का लगा है, y के आगे। इसमें किसके आगे का लगा है, y। जिसके आगे का लगा है उसको रखा जाता है हर में। भिन्न में एक होता है अंश और एक होता है हर। यहां पर a को अंश बोलेंगे और b को हर बोलेंगे, न्यूमरेटर, और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। जिसके आगे का लगा है उसको रखा जाता है हर में, और जो बच गया, क्या बच गया है, x, उसको रखेंगे अंश में। और पूछा है कि कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, और लास्ट में प्रतिशत लगाते हैं, है ना। तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब भी यही हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब भी यही हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब भी यही हुआ। y का जिसके आगे का लगा है उसको नीचे, जो बच गया उसको ऊपर। जिसके आगे का लगा है नीचे, जो बच गया उसको ऊपर। जिसके आगे का लगा है उसको नीचे, जो बच गया उसको ऊपर। तो ये ध्यान में रखना है। कभी ये स्टेटमेंट इस तरीके का मिलता है, x और y की जगह कोई भी संख्या आपको लिख कर देगा। कभी भी ऐसा स्टेटमेंट मिलता है तो जिसके आगे का लगा है उसको नीचे रखना है, और जो बच जाता है उसको ऊपर रखना है। तो इस बात को हम लिख देते हैं यहाँ पर, इंक काहे ना डाले हैं वो, इस बात को हम यहां पर लिख देते हैं। जिसके आगे का लगा होता है, का लगा होता है, वह भिन्न के हर में लिखा जाता है, वह भिन्न के हर में लिखा जाता है, वह भिन्न के हर में लिखा जाता है ना। जिसके आगे का लगा होता है वह भिन्न के हर में लिखा जाता है। तो ये ऐसा स्टेटमेंट रहे या ऐसा स्टेटमेंट रहे या ऐसा स्टेटमेंट रहे, तीनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है। बस आपको देखना है का किसके आगे लगा है। जिसके आगे का लगा उसको नीचे, जो बच गया उसको ऊपर, और प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुणा किससे करेंगे, 100 से। ये बात जरा लिखिए तो आप लोग। इन तीनों स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट जो है आपको इनमें से तीनों में से कोई एक फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, और तीनों का मतलब एक ही है। जिसके आगे का लगा है उसको नीचे, जो बच गया उसको ऊपर, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करेंगे।
जब आप हेयर कॉपी बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है, केवल नंबरिंग देना है, नंबरिंग फलना क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन है। उतना फालतू का मेहनत क्यों करना जब आपके पास असाइनमेंट है ही तो। और हर चैप्टर को अलग अलग नोट्स बनाएंगे, ऐसा नहीं कि जहां डिविजिबिलिटी रूल बना रहे हैं वही परसेंटेज घुसा दिए, जहां पर काउंटिंग फिगर पढ़ रहे हैं उसके आगे से ब्लड रिलेशन बना दिए, नहीं, हर चैप्टर का अलग अलग होना है। हो गया। अब आ जाइए जरा क्वेश्चन पर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन सब लोग देखिए, असाइनमेंट सामने रखेंगे सब लोग। कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, मिलाओ इसमें से किस फॉर्मेट पर है। y का कितना प्रतिशत x है, मिला वही लिखा हुआ है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, इसी फॉर्मेट पे है ना। तो इसमें y की जगह क्या लिखा हुआ है 1/3 है ना, और x की जगह क्या लिखा हुआ है 2/3। हिंदी वाला पढ़ो, हिंदी वाला। y की जगह 1/3 और आपको x की जगह 2/3। तो जिसके आगे का लगा है उसको कहां रखते हैं सर, ऊपर, उसको ऊपर रखते हैं। तो आप सॉरी नीचे रखते हैं, सॉरी जिसके आगे का लगा है उसको कहां रखते हैं, नीचे। बोलो इसमें किसके आगे का लगा है, पढ़ो स्टेटमेंट को। 1/3 के आगे का लगा है, तो 1/3 को कहां रखेंगे, जो बच गया उसको ऊपर। कौन सा बच गया है, तो 2/3 को कहां रखे, ऊपर। और प्रतिशत बताना है तो गुणा किससे होगा, 100 से गुणा कर देंगे सर, 100% से। यही बोला है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो इसको निकाल देंगे। इस तरीके का सवाल है तो हमें बनाने आना चाहिए, अब इसको सॉल्व करना है। आइए, अगर आपको कभी इस फॉर्मेट में संख्या नजर आती है a/b भागा c/d, तो इस भाग को अब जो दिखाई दे रहा है बड़े वाले भाग को गुणा में बदल दिया जाता है। कैसे सॉल्व करते हैं समझिएगा। a/b जो है वैसे ही रहने देंगे a/b। ये जो भाग वाला साइन है इसको गुणा में बदलेंगे तो ये जो हर आपको दिखाई दे रहा है ये चला जाएगा ऊपर, और जो अंश दिखाई दे रहा है ये चलाएगा नीचे। इसी को सॉल्व कर देंगे, a गुणा d बटे में b गुणा c। ये समझ में आया। तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, करिए तो सॉल्व। ये 2/3 है तो 2/3 रहने देंगे। इस भाग को किस में बदलने जा रहे हैं, गुणा में, तो गुणा में बदल देंगे। गुणा में बदलेंगे तो ये हर कहां चला जाएगा, ऊपर, और अंश कहां आ जाएगा, नीचे। और फिर गुणा का 100%, तब गुणा का 100% लिख देंगे। अब 3 से 3 कट गया, 2 इंटू का 100 कितना हो गया, 200%। आपका ऑप्शन नंबर डी की डी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ये क्लियर है। इसको नीचे नोट कर लेंगे। और 100 के आगे प्रतिशत लगाया जाता है, प्रतिशत। हो गया सर। थोड़ा सा और बात को समझिए। यहां कभी इस तरीके से संख्या आ गया आपको, जो अभी फॉर्मेट मिला है आपको, यह फॉर्मेट कहीं और आपको देखने को मिल गया कि एक भिन्न को अंश में रखा है, दूसरा भिन्न को हर में रखा है। एक भिन्न अंश में है और दूसरा भिन्न हर में है। जैसे a/b ये अंश में हो गया और c/d हर में हो गया। तो अगर आप ये प्रक्रिया नहीं करना चाहते हैं, जैसे इसको भाग को गुणा में चेंज करें, बहुत लेंदी हो गया, डायरेक्ट ये काम आप कर सकते हैं। कैसे, b को d से अगर कट रहा है तो काट दीजिए, b को d से अगर कट रहा है तो काट दीजिए। कहने का मतलब है कि हर को हर से देखना है और अंश को अंश से। अंश को अंश से कट रहा है तो काटिए, और हर को हर से कट रहा है तो काटिए। जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2/3 भागा 1/3, यही लिखा हुआ है। और गुणा का कितना था, 100%। हर को हर से मिलाना है
और अंश को अंश से, बोलो 3 से 3 कट गया, फिर 2 ऊपर बच गया और नीचे क्या बच गया है 1, और गुणा किससे करना है, कितना आ गया 200। आया समझ में? तो आप इसको गुणा मतलब भाग को गुणा में न भी चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हर को हर से काटना है और अंश को अंश से काटना है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े अभी, चलिए अगला क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? क्या बोला है सर? 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? अच्छा, किसके आगे का लगा है? 5 किलोमीटर के आगे, 5 के नहीं 5 किलोमीटर के आगे का लगा है, तो नीचे किसको लिखेंगे? और जो बच गया उसको ऊपर। लेकिन 80 नहीं 80 मीटर है। अब प्रतिशत पूछा है तो गुणा किससे करना है? 100% से। इसी को आंसर कर देना है। लेकिन आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सर? क्योंकि ऊपर मीटर है और नीचे किलोमीटर है। यूनिट सेम होना चाहिए, या तो अंश और हर दोनों मीटर में रहे या फिर अंश और हर दोनों किलोमीटर में रहे। अगर यूनिट सेम नहीं होता है तो सबसे पहले यूनिट को सेम करना पड़ेगा, है ना। अब यूनिट कैसे सेम करेंगे सर? आपको हमेशा बड़े यूनिट जो है उसको छोटा यूनिट में बदल दीजिए। जैसे मीटर और किलोमीटर में बड़ा कौन है? किलोमीटर। तब मीटर को वैसे ही छोड़ देंगे, किलोमीटर को किस में चेंज कर देंगे? मीटर। समझ रहे हैं? ये से आसान हो जाता है। जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको चेंज कर दीजिए, किस में? छोटे वाले वैल्यू में। ना कि छोटा वाला तो बड़ा वाला में चेंज करे तो पॉइंट में जाएगा। ऐसा हम नहीं करेंगे, नहीं बनेगा, वो चला जाएगा पॉइंट में, है ना। हम क्या बोले कि जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको किस में चेंज कर देना चाहिए? छोटे वाले वैल्यू में। हाँ सर। तो इसमें ना बहुत सारा यूनिट होता है, जरा सा हम आपको सिखाते हैं कैसे चेंज किया जाता है। इसको रट लेना सब। एक होता है मिली, सेंटी, डेसी, पढ़े होंगे आप लोग, मीटर, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, किलोमीटर, है ना। मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, याद रखना है। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखिए। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये इसी सीक्वेंस में याद रखना, इधर उधर नहीं कर सकते इसमें, है ना। एकदम इसी सीक्वेंस में रहेगा। फिर आइए, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ऐसे। अब सुनिएगा, जैसे कोई भी यूनिट हमको दे दिया और दूसरे में चेंज करने के लिए बोलेगा। अच्छा, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है बता सकते हैं? जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ना तो बढ़ रहा है ना। ये बढ़ रहा है। ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये सबसे छोटा है। मिली से बड़ा सेंटी, सेंटी से बड़ा डेसी, डेसी से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा डेका, डेका से बड़ा हेक्टो, हेक्टो से बड़ा किलोमीटर। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तब क्या हो रहा है? घट रहा है। इसी सीक्वेंस में याद रखना है। किलोमीटर से छोटा हेक्टो, हेक्टो से छोटा डेका, डेका से छोटा मीटर, मीटर से छोटा डेसी, डेसी से छोटा सेंटी। ऐसे चल रहा है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं सुनो। जैसे हम आपको बोले कि 1 किलोमीटर को चेंज करना है, और किस में चेंज करना है? तो डेका मीटर में। डेका मीटर में डीएम लिख देते हैं या फिर लिख देंगे डेका, कोई दिक्कत नहीं है। डेका में चेंज करना है। किसको चेंज करना है? 1 किलोमीटर को। किस में चेंज करना है सर? डेका में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करिएगा सुनिएगा। ये 1 है तो लिख देंगे 1, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो गुणा किया जाता है। अब गुणा कैसे किया जाता है समझिए। 1 क्या लिखना है? गुणा। अब उसके बाद क्या लिखना है सुनिएगा। एक बार 1 और 1 लिख दीजिए।
अब किलोमीटर से कहां चल रहा है, डेका पर। किलोमीटर से डेका पर जाने के लिए कई मंजिल ऊपर जाना है, देखिए तो 1 2 मंजिल, तो इसके आगे 2 जीरो लगाकर गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा कितना, 100 डेका, 100 डेका मीटर। 100 क्या हो जाएगा सर, डेका मीटर। कहने का मतलब है 1 किलोमीटर में कितना डेका मीटर होगा, 100 डेका मीटर। अच्छा, ऐसे ही जैसे हम बोले कि 1 किलोमीटर को चेंज करिए, 1 किलोमीटर को चेंज करिए मीटर में। किस में चेंज करना है सर, मीटर में चेंज करिए। तो यहां पहले लिखिएगा, ये वाला 1 है ना, तो 1 लिखिएगा, गुणा का फिर 1 लिख दीजिए। अब जीरो क्या को बैठाना, ही पता चलेगा कै मंजिल है, 1 2 3, तो जीरो क्या को बैठेगा, 1 2 3, कितना मीटर हो गया सर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक उसी तरीके से और हम करते हैं, जैसे 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, 1 किलोमीटर को किस में, सेंटीमीटर में। तो पहले ये 1 लिखेंगे, 1 इंटू का फिर क्या लिखिएगा, 1 लिख देंगे। और उसके बाद से देखिए तो किलोमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए कै गो मंजिल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो कै गो जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, सॉल्व कर देंगे, 1 लाख। 1 लाख में 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 लाख किलो, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। जैसे हम बोले कि 2 बीच में से भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलो 2 डेकामीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करना है, कर देंगे चेंज। इसमें क्या है, देखिए जैसे 2 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 2। भाई साहब यहाँ 1 लिखा होता था तो 1 लिखते थे, है ना, यहाँ 2 लिखा है तो क्या लिखेंगे, अब गुणा का 1, ये 1 ही रहेगा, है ना। अब जीरो कितना बैठाएंगे, तो कहां से, डेका से चल रहे हैं, अब कहां जाना है, देखो तो क्या मंजिल चढ़ना पड़ रहा है, 1 2 3, तो लिखेंगे 1 2 3, ये आ गया, कितना आ गया सर, 2000 सेंटीमीटर। मतलब 2 डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 2000 से 2 डेका में आपका हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर। इस समझ में आ रहा है। यहीं बीच में से भी कहीं से भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग कहां चल रहे थे, नीचे से ऊपर, अब हम लोग कहां उतरेंगे, ऊपर से नीचे। जैसे मान के चलो 1 मिलीमीटर दे दिया, 1 मिलीमीटर को चेंज करना है आपको डेकामीटर में। किस में चेंज करना है सर, डेकामीटर में चेंज करना है, कर देंगे चेंज। देखिए कैसे चेंज हो रहा है, 1 है तो क्या लिखेंगे, 1, गुणा का क्या लिखते हैं, 1। अब सुनो, अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो जीरो भी ऊपर लिख रहे थे, जीरो भी ऊपर लिख रहे थे। अभी हम लोग कहां आ रहे हैं, नीचे, तो जीरो ना नीचे लिखाएगा, 1 बटे में 1 के बाद क्या को जीरो लिखाएगा। कहां से आ रहे हैं, मिलीमीटर से डेका पर। देखो क्या मंजिल उतरे हैं, 1 2 3 4, तो क्या को जीरो लगाएंगे, 1 2 3 और 4, ये हो गया 1 बटे में 10,000। अब इसको सॉल्व करने आएगा, नहीं आएगा, क्या को जीरो है, 1 2 3 4, तो उधर से 4 स्थान छोड़कर दशमलव लगाना है। ये 1 लिखा हुआ है, अब नहीं है तो अपने से क्या बैठा दिया जाता है, जीरो। तो 1 2 3 4 दशमलव आएगा, फिर यहाँ अपने मन से क्या लगा देना है, जीरो। ये समझ में आया आप लोग को, नहीं आया है? जैसे एक और लेते हैं, देखो जैसे यहाँ पर लिए हम कि 1 सेंटीमीटर को चेंज करना है सर, किसमें चेंज करना है, हेक्टो में चेंज करना है, हेक्टो में। हेक्टो में चेंज करेंगे, 1 है तो क्या लिखेंगे, 1। अच्छा, गुणा का क्या लिखे, 1 बटा में 1, और जीरो का चयन करिए, कितना आ जाएगा, कहां से कहां आना है, सेंटीमीटर से हेक्टो। क्या मंजिल है, 1 2 3 4, तो कितना को जीरो बैठेगा, 1 2 3 और 4, कितना आ गया, 1 बटे में 10,000, यही ना हुआ। तो फिर वही हो जाएगा, कितना आ गया सर, एक दाईं ओर से कितना स्थान छोड़कर जीरो लगाएंगे, 4। तो 1 तो लिखा हुआ है और संख्या नहीं है, तो इसमें क्या लगा देंगे अपने से, जीरो। तो 1 2 3 4 दशमलव यहाँ जीरो, ये क्या आ गया सर, हेक्टो। इस समझ में आया। जैसे बीच में से और हम कहीं से ले लेते हैं, जैसे डेसी, 2 डेसी है, 2 डेसी को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है सर, किसी में भी चेंज कर देंगे, डेका में चेंज कर देता हूं, चेंज कर दिए किसमें, डेका में। तो चेंज नहीं कर दीजिएगा, 2 है तो क्या लिखेंगे, 2, और गुणा का 1 बटे में 1, अब जीरो तय करो क्या को लिखाएगा, है डेसी से डेका आना है, डेसी से डेका 1 2, तो 2 जीरो लिखाएगा ना, तो यहां लिख देंगे 2 जीरो,
और सॉल्व कर दो, 2 बट्टा में कितना आ गया 100। अब 2 बट्टा में 100 को सॉल्व नहीं कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं। कै गो जीरो चाहिए, मतलब 2 जीरो है तो उधर से कितना स्थान छोड़ेंगे 2 स्थान। तो एक तो लिखा हुआ है, बाकी संख्या नहीं तो अपने से क्या लगाएंगे जीरो। अब दशमलव का जीरो आ गया डेटा, है ना। ये क्लियर हुआ? चेंज करने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नोट करिए तो इसको। जल्दीबाजी में करिए, रचते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी नोट करिए। छपा गया। समझ गए तो कलम अपने से भी चलाना चाहिए, केवल क्वेश्चन देखकर तब बहादुर कहाइएगा। बोर्ड पर देखता है छापते टाइम, केवल क्वेश्चन देखना। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टूडेंट। एक बार पूरा फुल कंसंट्रेट होइए समझने में और केवल क्वेश्चन नोट करिए, सॉल्यूशन खुद से करिए। छापेंगे बहुत पीछे हैं आप। हो गया? हाँ, चलो इसको मिटाते हैं। नहीं, समझाना यहां। मिटा देना। चलो यहां देखो, बोला है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। किसके आगे का लगा है? 5 किलोमीटर के। तो 5 किलोमीटर कहां रहेगा? नीचे। जो बच गया उसको ऊपर। और प्रतिशत में बताना है तो किससे गुणा करेंगे? 100% से। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोनों का यूनिट सेम नहीं है, और यूनिट जब सेम करना होता है तो बड़े वाले को किसमें चेंज करना है? छोटे वाले में। मीटर बड़ा कि किलोमीटर बड़ा? तो किलोमीटर को चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? मीटर में। तो 80 मीटर को वैसे ही रहने देते हैं, 80 मीटर वैसे ही रह गया। ये 5 किलोमीटर को चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गुणा करेंगे एक के बाद कै जीरो से, 5 जीरो से, एक के बाद कै जीरो रहेगा? किलोमीटर को ले जा रहे हैं मीटर में बदलने, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तो गुणा किससे करेंगे? 3 जीरो से। अब ये चेंज किसमें हो गया? मीटर में चेंज हो गया। या फिर आप लोगों को पता भी होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना? तो नॉर्मल भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये तो और कोई आ गया उसके लिए हम बता दिए कि ऐसा कैलकुलेटिव कभी डेटा अगर दे दिया एग्जाम में तो उसको भी आप चेंज करने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन ऐसा डेटा देता नहीं है, वो बस किलोमीटर और मीटर में आपको निपटा के रख देगा, है ना? लेकिन बाई चांस कभी आ गया एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए, तो आप परेशान नहीं होंगे। इसलिए हम सारे डेटा को एक साथ बता दिए कि कौन किसको चेंज करना। अच्छा, इस 100% है तो क्या लिख देंगे? 100%। इसको सॉल्व करिए। देखिए मीटर से मीटर कट गया, कट गया। अच्छा, यहाँ 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो था और नीचे 3 जीरो था, खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या बच गया है सर? 8/5। इसी को सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या में 5 से भाग देना आसान होता है। किसी भी संख्या में 5 से भाग देना क्या होता है सर? आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। इधर देखो 5 से कैसे भाग दिया जाता है। जैसे हम लिखे हैं 34, और 34 में किससे भाग देना है? 5 से, और बताना है कि क्या आएगा। देखो सुनो सब, इधर 4 का दोगुना करो 8, 3 का दोगुना करो, उधर से दाया स्थान से एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा देना, आंसर हो गया। फिर सुनो, जैसे हमने लिखा 348, इसमें भाग किससे देना है? अभी थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेंगे। 342, इसमें भाग किससे देना है? 5 से। 2 का दोगुना करो 4, इधर से दोगुना करने आना। फिर 4 का दोगुना करो, 3 का दोगुना करो, एक स्थान छोड़कर दशमलव लगाना, आंसर हो गया। 5 से भाग देने के बाद जैसे, और हम एग्जांपल लिए, जैसे हमने लिखा 400, कुछ भी लिख देंगे, क्या लिख दो? 324 लिख दिए, है ना? इसको जैसे करना है हम लोग को क्या कर देना है? 124 लिख देते हैं। इसको हम किससे भाग दे देना है? 5 से। 5 से भाग देना, बताना कितना है। 4 का दोगुना करो 8, 2 का दोगुना करो, 1 का दोगुना करो, एक स्थान छोड़ के क्या लगा दो? दशमलव, आंसर हो गया, है ना? अच्छा, अभी आपके दिमाग में चल रहा था कहीं बार बार हटा रहे थे, ये नॉर्मल है। जैसे अभी आप दोगुना कर रहे थे तो एक ही डिजिट में आ रहा था, 4 का दोगुना की एक ही डिजिट में आया, 3 का दोगुना की एक ही डिजिट में आया, 6 आता, 6 का दोगुना करते 12 आता। तो क्या 12 लिखते हैं? नहीं, 12 नहीं लिखते। अब सुनो, ऐसा ले रहे हैं, जैसे हम लिख देते हैं 368, इसको अब 5 से भाग देना है और बताना है कि कितना शेषफल आएगा। 8 का दोगुना करो 16 का क्या लिखेंगे? हार्सिन 1। फिर 6 का दोगुना करो 12, एक हर्षिनिया 13 का हार्सिन 1। 3 का दोगुना करो 6 और एक हर्षिनिया, एक स्थान छोड़ के दशमलव लगाओ, आंसर हो गया। नहीं समझे? ये आंसर हो गया। 5 से भाग देना किसी भी संख्या में आसान होता है, इसको भाग दे सकते हैं। 8 का दोगुना करो, एक स्थान छोड़कर दशमलव लगाएंगे, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी क्लियर है? ये हार्सिन वाला समझ में आया क्या? और ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा हार्सिन वाला। ठीक, आप लोग कभी मेरे YouTube चैनल पे विजिट किए हैं? नहीं किए हैं, करेंगे तो पता चलेगा ये सब क्या होता है। वहां सब कुछ ये बताया हुआ है। आज से 2 साल पहले ही सब चीज पढ़ा दिए हैं YouTube पर। जितना भी कैलकुलेशन होता है, छोटा छोटा कैलकुलेशन, कैसे किसी भी संख्या को कैलकुलेट कर दिया, सब चीज सिखाया है वहां पर। और यहाँ क्लास में जब जब वैसा मिलेगा क्वेश्चन में तो उसको समझाते चलेंगे वहां पर। जब जब वैसा आएगा कैलकुलेशन तो हम समझा देंगे। मिटाया जाए अभी?
इसको तो मिटा ही सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। कह रहा है 12 घंटा जो है ना, 12 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, नहीं बता सकते हैं। किसके आगे का लगा है, 3 दिन के आगे, तो नीचे कौन रहेगा, 3 दिन रहेगा ना, तो 3 डे लिख दे, 3 दिन। जिस जो बच गया उसको कहां लिखना है, तो 12 आवर लिख देंगे, आवर, और प्रतिशत में बताना है तो गुणा किससे करना है, 100% से गुणा कर देंगे। पूछ रहा है इसी का मान निकालिए। बताओ हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, सॉल्व इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं। यूनिट सेम है क्या, यूनिट सेम नहीं है। अगर यूनिट सेम नहीं होता है तो पहले यूनिट को सेम करो। बताओ घंटा बड़ा कि दिन बड़ा, दिन बड़ा, तो दिन को किस में चेंज कर दो, बड़े वाले को चेंज करना है छोटे वाले में, तो दिन को चेंज करना है। एक दिन में कितना घंटा होता है, बड़े वाले को छोटे वाले में चेंज करो, मतलब दिन को घंटा में चेंज करो। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो क्या आप नहीं बता सकते 3 दिन में कितना घंटा होगा, 3 में किससे गुणा कर देंगे, 24 से। एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 3 × 24 घंटा है ना, मतलब 72 घंटा। आप ऊपर से 12 है तो 12 घंटा लिख देंगे, और गुणा आपका करना है 100% से कर देंगे। घंटा से घंटा कट गया। फिर यहां पर देखिए 12 दूना का 24, यही ना बचा जी। अब बच गया तो उधर क्या बच गया, 100 बटा में नीचे क्या बच गया, 6, और ये प्रतिशत है तो प्रतिशत। आप एक बात बताइए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब क्या कट जाएगा भाई, सुनो यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1, और बटा में 3 दूना का 6, और इधर क्या बचा है 100%। एक बात बताओ, या तो आप सॉल्व कर लो, और नहीं तो परसेंटेज टेबल 1/6 का मान बताइए क्या होता है, 16.2 बटा, डायरेक्ट आंसर हो गया 16.2/3%। अगर याद है तो, और नहीं तो बैठ के सॉल्व करो। 100/6, 100 में 6 से भाग दो, 6 से 16 बार में 96 है, फिर भाग देना पड़ेगा। ये 100 इंटू क्या करेंगे 100, और भाग देंगे 6 से भाग देंगे। आइए आपका प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत को ही तो हम लोग भिन्न में चेंज करने जा रहे हैं, सॉरी ये भिन्न को ही तो प्रतिशत में चेंज करना है हम लोग को। तो ये हो गया 100/6, सॉल्व करेंगे तो फिर 6 से 16 बार में 96 बच जाएगा कितना 4, अब बटा में 6, फिर ही कटेगा तो 16.2 दूनी के 4 है, 2 3 6, फिर यही तो आया, नहीं आएगा। हम कहते हैं कि ऐसा क्यों करना है, परसेंटेज टेबल क्यों पढ़े हैं, इसीलिए तो 1/6 को प्रतिशत में चेंज करेंगे, कितना आएगा 16.2/3%। याद नहीं रखेंगे तो बहुत ज्यादा लॉस होगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा याद रखना पड़ेगा। कोई इसका उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। याद नहीं रखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, जो कि एग्जाम में आपको हानि करेगा। ये समय एग्जाम में आपको मिलेगा ही नहीं कि आप गुना करें भाग करें। अभी एग्जाम में आप लोग बैठे नहीं है, बैठेंगे 1-2 बार तो पता चलेगा कि वहां पर क्या समय का माहौल रहता है। अभी जिस हिसाब से आप लोग का स्पीड है, पहला एग्जाम में जाएंगे, हमें लगता है कि 20-25 क्वेश्चन में ही आप लोग का टाइम ओवर हो जाएगा। जो अभी आप लोग स्पीड प्रदर्शित कर रहे हैं अपना, हाँ, स्पीड तभी सुधरेगा जब आप सेम क्वेश्चन रिपीटेड मूड पर रखेंगे, तभी स्पीड सुधरेगा। अदरवाइज स्पीड वही रह जाएगा आपका। मेहनत हद से ज्यादा करना पड़ेगा। कौन चीज से ज्यादा, हद से ज्यादा। आपको लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के आप सरकारी नौकरी लेंगे, कदापि नहीं, कदापि नहीं। भूल जाइए सरकारी नौकरी को। 2 घंटा और 3 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो घर पर 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग छोड़ के। कोचिंग छोड़ के घर पर 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सरकारी नौकरी का लिस्ट में कहीं ना कहीं आइएगा, है ना। चलो मिटा दिया जाए। जो तैयारी कर रहा है बहुत दिन से, वो इसका मर्म समझेगा। अभी जो नए हैं उन लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे वो 9वां 10वां 11वां 12वां पास करके आए हैं, उस टाइप का भी फील आ रहा होगा। अभी एक आध बार जैसे घूम के आएंगे उधर से, तब पता चलेगा कि उसके आगे तो ये बहुत अजबे चीज है, समझ रहे हैं ना। चलो मिटाया जाए इसको। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आइए 6 नहीं 5 है ना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो आसान हो गया।
कह रहा है कि 5 लीटर का 8% है, या फिर 8% ऑफ 5 लीटर इज, क्वेश्चन कह रहा है 8% ऑफ 5 लीटर इज कितना होगा। अच्छा ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन नंबर ए कितना दिया है सर, 0.4 मिलीलीटर दिया है। ऑप्शन नंबर बी कितना है, 400 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर सी कितना है, 40 मिलीलीटर। और ऑप्शन नंबर डी कितना है, 4 मिलीलीटर। ए भैया इसमें कहीं मिलीलीटर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा, लीटर में। लेकिन आपको चाहिए आंसर किस में, कैसे पता चला कि मिलीलीटर में आंसर चाहिए? क्योंकि ऑप्शन किस में है, मिलीलीटर में। आपसे क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया है कि मिलीलीटर में ज्ञात करिए ना, लेकिन आप निकालेंगे तो आएगा लीटर में, जबकि ऑप्शन लीटर में है ही नहीं। तो ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को यह पता चल रहा है कि इस लीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा, मिलीलीटर में, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो 8 है तो 8 लिख दिए। अच्छा प्रतिशत का जब हटाएंगे, प्रतिशत जब तोड़ेंगे तो बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। अब 5 लीटर को चेंज करने जा रहे हैं मिलीलीटर में। भैया 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर का 5 लीटर में नहीं बता सकते कितना मिलीलीटर होगा। गुणा किससे करना पड़ेगा, 1000 से, 1000 से। और ये किस में बदल गया, मिलीलीटर में। इसका मान बता देंगे, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पंचे 40, 40 हो गया, 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 400। अरे भाई कितना है, 50। अब 50 में 8 से गुना करेंगे, 400। 400 ml है तो ml कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है माना y x से 20% अधिक है। यदि x और y में समान संख्या जोड़ दी जाए तो x अपने पिछले मान से 3/2 गुना हो जाता है। अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है, समझना ध्यान से। देखो क्या बोला है, बोला है कि माना y x से 20% अधिक है। एक का नाम दे दिया है x और एक का नाम दे दिया है y। सुनना ध्यान से, समझना क्वेश्चन को। कह रहा है कि ऐसा मान लीजिए कि जो y है वो x से 20% अधिक है। अच्छा कौन अधिक है, y अधिक है। किससे अधिक है, तो जिससे अधिक है ना उसको आप अपने हिसाब से कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं। आपको जो मन करे वो वैल्यू दे दीजिए इसको, है ना। जैसे बोला गया है ना कि y ज्यादा है, किससे ज्यादा है, x से ज्यादा है। तो जिससे ज्यादा है उसको आप अपने मन से कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं। और अगर आप देखेंगे कि सर यहाँ कौन सा वैल्यू देना चाहिए, तो प्रतिशत में कभी भी अगर वैल्यू देना हो अपने मन से तो 100 दीजिएगा, क्योंकि 100 का प्रतिशत निकालना आसान होता है ना। हमेशा कितना वैल्यू देना है सर, 100। मान लीजिएगा कि यह संख्या कितनी है, 100। ऐसा क्यों करते हैं सर, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 100 से प्रतिशत निकालना आसान होता है। जैसे बोलेगा 100 का 10% तो 10, 100 का 5% 5, 100 का 50% 50, है ना। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर अपने से कोई वैल्यू मानना हो तो यहाँ पर कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। कह रहा है y x से 20% ज्यादा है, तो यहाँ पर किसका वैल्यू हम अपने से 100 मान लेते हैं, x का। तो मान लिए कि x कितना है, 100। आप कुछ भी मान लेना, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोला है कि y जो है ना वो x से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 20% ज्यादा है। y ज्यादा है, x से ज्यादा है। सर कितना प्रतिशत ज्यादा है, 20% ज्यादा है। कभी हम एरो ऊपर करें तो इसका मतलब कि ज्यादा है, एरो नीचे करें इसका मतलब कम है। क्या बोला है कि ज्यादा है, ज्यादा है सर।
अच्छा, x को अगर 100 माने हैं तो 100 का 20% ज्यादा है, कौन ज्यादा है? y। 100 का 20% कितना होगा सर? 100 का 20% कितना होगा? 100 का मतलब गुना, आप 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? नहीं बता सकते हैं? 100 गुणा का 20 है तो 20% हटाएंगे तो 100 कट गया, कितना आ गया सर? 20 आ गया। मतलब 100 का 20% 20 होगा। अब वो ज्यादा है, मतलब है कितना? 120। नहीं समझे? 100 का 20% ज्यादा रखना है तो 100 से 20% ज्यादा चलेंगे तो 100 का 20% 20 होता है और ज्यादा है 20%। इसका मतलब क्या हो गया? 120। ये y का मान 120 है, ये समझ में आया क्यों जी? खुशबू, ठीक है, चलो आ जाओ। ये क्या बोला है कि y जो है x से 20% ज्यादा है, तो y अगर x को 100 माने हैं तो उससे 20% ज्यादा, 100 का 20% 20 और 20 ज्यादा है 100 से, तो कितना हो जाएगा? 120। ये बात समझ में आया? या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं, 20% ज्यादा है ना तो 120% मान निकाल दो। जितना ज्यादा है 100 में उतना जोड़कर मान निकालो, अब कम है तो फिर उतना 100 में से घटाकर मान निकालो। 120% निकालो 100 का, देखो कितना आएगा। देखो यहाँ पर 120 है तो 20 और प्रतिशत का मतलब 100, कट गया, कितना आ गया? 120। डायरेक्ट 120 लिखते हैं, समझ रहे हैं ना? अगर बोलेगा 20% ज्यादा है तो 120 निकाल देना, 120%। बोलेगा 30% ज्यादा है तो 100 का 130%। बोलेगा 50% ज्यादा है तो 100 का 100। बोलेगा 20% कम है तो 100 का 80%। बोलेगा 30% कम है तो 100 का, ऐसे निकालना, ठीक है ना? चलो, तो यहां पर क्या बोलेंगे? x 100 हो गया तो y कितना हो गया? 120। अब आगे पढ़ो स्टेटमेंट क्या बोला है। बोल रहा है कि यदि x और y में समान संख्या जोड़ दी जाए, x और y में समान संख्या जोड़ दी जाए, x ये है y ये है, इसमें समान संख्या जोड़ दिया जाए, मतलब जो संख्या आप इसमें जोड़ रहे हैं, तो मान लीजिए हम इसमें a जोड़े हैं तो वही संख्या इसमें भी जोड़ना है, तो इसमें भी कितना जोड़ देंगे? a। बोल रहा है कि यदि x और y दोनों में समान संख्या जोड़ दी जाए, x में भी हम a जोड़ दिए और y में भी a जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है जोड़ दी जाए तो x अपने पिछले मान से 3/2 गुणा हो जाता है। तो जो x है ना, x ये वैल्यू, ये अपना पिछला मान से, x अपना पिछला मान का 3/2 गुणा हो जाता है। जब इसके मान में, जब इसके पिछले मान में a जोड़ा जाता है तो जो मान आता है ना वो पिछले मान का 3/2 गुणा हो जाता है। तो पिछला मान कितना है? 100। 100 का 3/2 गुणा हो गया, मतलब कितना हो गया? 2 से कट जाएगा, ये 50 बार में कितना आ गया सर? 150। मतलब ये नया मान कितना हो गया? 150। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बोला है कि x और y दोनों में समान संख्या जोड़ा गया, इसमें भी a जोड़ा गया, इसमें भी a जोड़ा गया। जब समान संख्या जोड़ा जाता है ना तो x जो है अपने पुराने वाले मान का 3/2 गुणा हो जाता है। तो पुराना वाला मान इसका 100 था, इसका 3/2 गुणा हो गया, मतलब 150 हो गया। तो आप बता सकते हैं कि कितना जोड़ा गया होगा? कितना जोड़ा गया होगा? 50। इसका मतलब a का मान कितना आ गया? हम माने थे ना कि a जोड़ा गया है, तो a का मान कितना आ गया? अब बोला है कि दोनों में समान संख्या जोड़ा गया, तो इसमें 50 जोड़ा गया, तो इसमें भी कितना जोड़ा गया होगा? 50 जोड़ा हो गया, मतलब इस मान, ये वाला नया मान कितना हो जाएगा? 170। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। बोला है कि अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है? ये जो y का नया मान आया है ना, इसके पिछले मान का कितना गुना है, मतलब इसमें कितना से गुना करे कि ये मिल जाएगा। 120 में कितना से गुना करेगी? 170 आ जाएगा। तब पता कर लो, माना कि 120 में k से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 170। ये बोला है कि ये जो नया मान है y का वो पिछले वाले मान से कितना गुना है, मतलब पिछले वाले मान में कितना गुना करेंगे तो नया वाला मान मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि हम k में गुना करेंगे पिछले वाले मान में तो मिल जाएगा नया वाला मान। तो k का वैल्यू निकाल देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया तो k का वैल्यू निकल जाएगा। ये 17 इधर है, आई 12 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में k का मान कितना आ गया? यही ना हम माने थे कि k से गुना कर देंगे तो आपका इसमें मिल जाएगा 170, तो k का मान 17/12 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, डी। तो डी पर टिक कर देंगे। कोई दिक्कत? ये आया समझ में क्वेश्चन? हाँ सर।
आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जी देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7200 का 33.1/3% का 3.1/4% का 17.1/2% का मान कितना होगा? ये सीजीएल का सवाल है। चलो देखो क्या बोला है सर, 7200। अच्छा ये ध्यान में नहीं देखना है कि कहाँ का सवाल है, तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं पूछा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किस एग्जाम में पूछा, बनना चाहिए कहीं भी पूछा है, उससे मतलब नहीं है हमको, है ना, बनना चाहिए, पूछे कहीं भी। क्या बोला है सर, 7200। अच्छा बोला है 7200 का, क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। 7200 का बोला, के बोला, बात एक ही है। 7200 का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणा लिख दे। 7200 का 33.1/3%। अब यहाँ पर अगर आप एक विद्यार्थी के नाता देखें ना, तो यहाँ कभी भी कोई विद्यार्थी 33.1/3 लिखेगा ही नहीं। वो जब लिखेगा तो डायरेक्ट 1/3 लिखेगा, है ना। अगर आपको स्पीड मेंटेन करना है तो क्वेश्चन नहीं छापिए, क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन छापिए वहां से। 7200 है तो 7200 लिखेंगे। अब 33.1/3 का मतलब आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए 1/3। ये कहां से आया, परसेंटेज टेबल से, है ना, उसी लिए लिखवाया गया, यही समय बचाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर बोला है के, तो के का मतलब क्या होता है, गुणा। उसके बाद 3.1/4। अगर दिमाग के तेज है तो तुरंत यहीं पर सॉल्व करेंगे। 4 3 12, 12 1 15, 15 बटा में कितना है, 4 3 12, 12 और 1 13, ठीक तो है। 13 बटा में 400, 400 प्रतिशत नहीं तोड़िएगा, उसके बाद प्रतिशत भी तो है, प्रतिशत तोड़िएगा तो डायरेक्ट क्या लिखना है, 13 बटा में 400। डायरेक्ट अगर एक देखा जाए आपका स्पीड मेंटेन करने के लिए, तो आप यहाँ पर 3.1/4% लिखेंगे ही नहीं, आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखना चाहिए, 13 बटा में 400 लिखना चाहिए, है ना। लेकिन हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, 3.1/4%। इसके बाद है के, तो के का मतलब फिर क्या हो गया, गुना। फिर बोला 17.1/2, डायरेक्ट लिखना है आपको। 17 दूना 34, 35 बटा में 200, है ना। 35 बटा में 200 आपका डायरेक्ट आना चाहिए, और नहीं तो 7 बटा में 100 लिखो। नहीं समझ रहे हैं, 7 बटा में 100 लिखना चाहिए डायरेक्ट, 7 बटा में 100। अभी एक कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर दिक्कत है ना। चलो यहां देखो फिर क्या आ गया सर, 17.1/2% का मान क्या होगा, यही ना पूछा है, बता देंगे इसमें क्या है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए करिए सॉल्व इसको, सर करिए तो सॉल्व, यही ना पूछा था जी। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। 7200 है तो क्या लिख देंगे सर, 7200 गुणा 33.1/3% को डायरेक्ट 1/3 लिखे कि सॉल्व करें, डायरेक्ट लिखेंगे। अगर कोई बोल रहा है सॉल्व करने के लिए तो बहुत दिक्कत है। 1/3, क्योंकि 33.1/3% का मान क्या होता है, 1/3, 1/3। गुणा है तो क्या लिखेंगे, गुणा। इसको मन में कर लिए थे, 4 3 12 और 1 13, और 13 बटा में 4। आई प्रतिशत को तोड़ेंगे तो नीचे 100 आएगा, गुणा का 100, तो क्या लिख दें, 13 बटा में। किसी को दिक्कत हुआ ऐसा हम लिख दिए तो नहीं ना, हाँ है दिक्कत, लग रहा पीछे दिक्कत है, नहीं है ना। हाँ, मन में कुछ ऐसा विचार आ रहा है तो बताना है। फिर गुणा है तो क्या लिख देंगे, गुणा। सुधारो, इस चीज को सुधारो, जो हम कर रहे हैं आपको भी वैसा ही करना है। आए ना कि ये बात लिख कर तब ये लिख रहे हैं ना, आपका कौन वहां देखने आएगा कि नहीं बच्चा एक स्टेप ज्यादा किया है, इसको नंबर दे दो, आएगा क्या वहां देखने के लिए आपको, हाँ उसका आंसर से मतलब है। फिर ये कितना होगा, 17 दूना 34 और 35, 35 बटा में 200। कोई दिक्कत हुआ, ये 5 से कटा 7 बार में, अब 5 से कटा 40, नहीं समझे हैं, नहीं समझे हैं। 5 7 35, अब 5 चौके 20, एगो जीरो हुआ, नहीं समझे। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 7 बटा में। कोई दिक्कत हुआ, अब इसको सॉल्व किया जाए, कर दीजिए सॉल्व। देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कट गया सर। इसके बाद और सुनिएगा, देखिए 3 चौके 12, अब 12 चौक 48, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे काटिए। 3 चौके 12, अब 12 छक 72, आया समझ में। देखो 3 चौके 12, अब 12 से कट जाएगा 6 बार में 72, 12 छक 72, इतना क्लियर है। अब आगे पढ़ो, आगे करो। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करिएगा तो देखिए 2 से कटेगा 3 बार में, आई 2 से कटेगा 20 बार में, कट जाएगा ना। अब नॉर्मल इसको कैलकुलेट कर दो, 13 7 91,
होता है ना। 91 में किससे गुणा करना है? 3 से कर देंगे गुणा, इसमें क्या है, और नीचे क्या है 20, तो लिख देंगे 20। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करो, 3 एकम 3 और फिर 3 9 27। अब इसमें भाग देना किससे है? 20 से। अगर भाग देने में दिक्कत क्या होगा? देंगे भाग। 273 में किससे भाग देने जा रहे हैं? 20 से। बोलो 20 एकम 20, कितना आ गया सर? 7। फिर बगल से उतरेगा 3, कितना बार में? 20 तिया 60, 20 तिया 60, कितना बच गया? 13। तो यहाँ पर अब जाएगा नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा? ऑप्शन चेक करो, 13 दशमलव समथिंग किसी में है या नहीं है? है, एक में है, वहीं से ऑप्शन नंबर सी टिक करके आगे बढ़े। समझ रहा है? आगे सॉल्व क्यों करना, समझे कि नहीं? हमको तो बाई ऑप्शन चलना है ना। तब एक ही ऑप्शन में है 13 दशमलव, उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। पानी पीना है, आप पी लीजिए, इसमें क्या? तो बेचारे को नींद लग रहा था। छापा गया, ये छापने से कभी कुछ होगा? कभी कुछ नहीं होगा। इसको छाप के करिएगा क्या? तो खुद से बनाना ही पड़ेगा। हम तो काटे, आप कैसे उसको लिख लिख के काटेंगे? छापने से कुछ नहीं होने वाला, इसको बनाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, यहां ध्यान दो, सुनो तो इसको थोड़ा सा और एक वे में कैलकुलेट करते हैं। ये 7200 को 7200 रहने दिया, गुना ये 33 इंटू 3, 99 99 और कितना हो जाएगा? 100, और 100 बटा में कितना लिखा है? 300। कोई दिक्कत? गुना। अब सुनो, ये देखो 4 तिया 12, 12 और 1 13 बटा में कितना लिखेंगे? 400 लिख दिए, गुना 17 दूना 34 और 35 बटा में कितना लिख रहे हैं? 200। आज इसको सॉल्व करते हैं। देखो सुनो, अगर इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कट गया ना। अब सुनो, 3 चौक 12, 12 दूना 24 तिया, नहीं समझे? देखो 3 चौक 12, 12 दूना 24 तिया, 3 काट दिए, 4 काट दिए, 2 काट दिए। ये 2 को जीरो का मतलब समझ रहे हैं क्या है? ये क्या बचा हुआ है? 100। नहीं समझे? ये 2 जीरो का मतलब क्या है? 100 है। तो ये 2 जीरो कट गया था, 2 जीरो कट गया था, यहाँ 2 जीरो रह गया था, तो 2 जीरो का मतलब 2 इंटू 100 है वो, तो 2 हट गया। 3 चौक 12, 12 दूना का 24, 24 तिया 72, मतलब 3 बार में कट गया। इस सबको गुना किए, इन तीनों को गुना किया तो 24 आया, आज 24 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो क्या हो गया? 72, 3 बार में कट गया। अब देखो नीचे क्या क्या बच गया? 100, भाग देना आसान हो गया। नीचे 100 बचेगा तो भाग देना आसान हो जाएगा। ऊपर क्या क्या बच गया है? 35, 13 और 3। तो आप कहेंगे सर 13 तिया 39, और गुणा का क्या बच गया? 35। इसी में भाग किसे देना है? तो कहेंगे नीचे में आसान कर दिए तो ऊपर में टफ हो गया। यही ना कहेंगे सर, नीचे तो आसान हो गया लेकिन ऊपर 39 और 35 से गुना भी तो करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, दुनिया की कोई भी 2 अंकों की संख्या को गुणा कैसे करना है सुनिए। अभी तक जो बचपन के तरीके से गुना कर रहे थे वैसे कभी गुना नहीं करिएगा। गुना आप कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर, किसी भी 2 अंकों की संख्या का गुणा 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। देखो जैसे गुणा करना है, जैसे नॉर्मल हम एक संख्या लिए, जैसे हम बोले कि 27 में आपको गुणा करना है 25 से,
27 में किससे गुणा करना है? 25 से। 27 में सर, 27 में गुणा करने जा रहे हैं हम 25 से। देखो कैसे गुणा कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। दुनिया की कोई भी दो अंकों की संख्या का आपस में गुणा करना हो, दोनों संख्या दो अंकों की होना चाहिए। अब दोनों को आपस में गुणा करना है तो कैसे गुणा करेंगे? 5 सत्ते खड़ी, दोनों का आपस में गुणा करो। 7 पंचे 35 की हारसीन कितना लिखना है? लिखना है हारसीन को, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 दूना 10, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 सत्ते 14, इस सबको आपस में जोड़ दो, सबको जोड़ दो। 10 और 14 24, 24 और 3 27। इस 27 का 7 यहाँ लिखना है और 2 हारसीन रह गया। अब इसका गुना करो, 2 दूनी के 4 और 2 आंसर हो गया। नहीं समझे? एक बार और, एक बार और दोबारा सुनो। आप लोग गुना करते थे तो एगो क्रॉस काट के फिर एगो छोड़ते थे, फिर एगो आगे बढ़ते थे। नहीं करना है ऐसे। सुनो, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम ट्रिक समझाते जाएंगे। क्या लिए तो संख्या भैया? तो कुछ भी ले लेंगे, इसमें क्या है? कोई भी दो अंकों की संख्या हो सकती है। गुणा करने जा रहे हैं। देखो 7 पंचे 35 की हारसीन कितना? 3। देखो 5 गुना 10, 2 सत्ते 14, इसका गुणा जोड़ दो। इसको जोड़ना है आपस में। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ। ये जो हारसीन था वो लिखे हैं। अब तीनों को जोड़ दो। 10 14 24, 24 और 3 27, 27 का 7 और हारसीन कितना रह गया? 2। अब ई दोनों का आपस में गुणा करो। 2 दूनी के 4 को 2 को 6 को। समझे? इसका कर देंगे गुणा। 39 में गुणा करना है, किस से? कर दीजिए, इसमें क्या है, कर देंगे। अब टफ नहीं लगेगा? नहीं लगेगा सर। देखो 9 पंचे 45 की हारसीन कितना? 4, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 तिया 15, 3 9 27, कर देंगे। इसको जोड़ना है। अब कहेंगे सर जोड़ना भी तो बड़ा जोड़ आ गया। कोई बड़ा जोड़ नहीं है। इधर देखो 24 है, 15 है, उसको छोड़ ही देते हैं, कुछ और आपको देते हैं। देखो 24 प्लस का 38 प्लस का 42 प्लस का 26, इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? सुनो, इकाई है दहाई है, इकाई है दहाई है, इकाई है दहाई है, इकाई है दहाई है। कैसे जोड़ना है? सुनो, दहाई को पकड़ो, इसको 2 नहीं पढ़ो। दहाई मतलब गुणा 10 हो रहा है। 3 नहीं 30 गुणा 10 हो गया दहाई का मतलब। 4 नहीं 40 दहाई है। 2 नहीं 20, इसको पढ़ो। 20 20 गो 30 गो 50 गो 40 गो 90 को 20 गो 110। कोई दिक्कत हुआ? अब इसको जोड़िए, इकाई है, इसमें गुणा 1 हो रहा है। 4 गो 8 गो 12 गो 2 गो 14 गो 6 गो 20, कितना आ गया? 130। कुछ आया समझ में? नहीं आया? हाँ, नहीं जोड़ सकते हैं? तब आओ जोड़ते हैं। यहाँ पर देखो 10 गो 20 गो 30 गो, तो लिख दो 30। उसके बाद 5 7 12 4 कितना आ गया? 46। 46, तो 46 का कितना लिखेंगे? हारसीन कितना रह गया? 4। अब इसका गुना तितरी का 9 4, आंसर हो गया इसका ऊपर वाले का 1365। और भाग किससे देना है? 100 से। तो कितना स्थान के बाद लगाएंगे? तो कितना आ जाएगा? 13.65। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? नहीं आया? उतार दीजिए। उतारना भी था इसको, जैसे इसको पहले वाला उतार दिए थे आप लोग। जल्दी जल्दी करिए। आगे बढ़ जाएं सर।
बोलिए सर। उधर इधर वाला नहीं ना। कुछ चीजें होती हैं जिसको सिर्फ समझा ही जा सकता है ना। जैसे जहां ये सब कटिंग कुटिंग हो रहा है, इसको छाप कर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये समझना ही पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, कह रहा 3800 का 3800 का की जगह क्या लिखेंगे गुणा। फिर क्वेश्चन पर ध्यान रखो, 3800 के 25/9 लिखा है तो लिखेंगे 25/9 के 15% मतलब 15 में 100। अच्छा इसको 3/20 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। ध्यान में रखो, सब सवाल बनाते बनाते चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। फिर 15% के 18% मतलब 18 में 100 का मान ज्ञात करें, यही तो पूछा है ना। बता देंगे सर। आइए सॉल्व किया जाए। ये बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और फिर 9 से देखिए 2 बार में 18 कट गया। ऊपर देखिए तो क्या क्या बच गया, 38 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 2। इसको काटे, नीचे वाला काट देते हैं, देखो ना 25 से कम 25, 25 चौके 100, फिर 2 से कम 2, 2 निके 2 से कट जाएगा 19 बार में कट गया ना। क्या क्या बच गया सर, 19 गुणा। एक तो तरीका हो गया कि आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है कि 19 और 15 का पहाड़ा याद है, बड़ा कैलकुलेशन आ गया। 39 का गुणा करना पड़ गया, है ना। 45 42 सब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ गया। तो ये सब नॉर्मल, अगर आप 19 और 15 में वो वाला तरीका लगाएंगे तो फिर दिक्कत ना है। इसको तो पहाड़ा याद रखना आपको, है ना। पहाड़ा याद है आप लोग को नहीं। 19 पंचे 95 की 5, हारसिन कितना हो गया 9, 19 से कम 19 को 9 28 को, तो कितना आ गया 285। हाँ इसमें पहाड़ा से करना है भाई। अब इसमें लगाएंगे कि 19 और 15 का गुना करने जा रहे हैं ऐसे, तो इससे ज्यादा समय इसमें लग जाएगा, है ना। अब 39 का उसमें गुना करना था 35 के साथ, तो वो नहीं पहाड़ा याद है, नहीं तो 39 का याद है, नहीं 35 का याद है, उतना याद करना भी नहीं है। उसके लिए आपका तरीका है। अगला क्वेश्चन जो आपका 9 नंबर पूछा है ना, वो सीपीयू के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीपीयू मतलब दिल्ली पुलिस में दरोगा बनिएगा। दरोगा का सैलरी पूछिए मत। सिपाही का सैलरी उसमें होता है 80,000 के आसपास, 70-80 हजार के आसपास दिल्ली पुलिस में खाली सिपाही का सैलरी है। तो दरोगा का कितना होगा, है ना। चलो आगे आ जाओ। एक समय था जब हम भी दिल्ली पुलिस के चक्कर में लगे हुए थे। 1 महीना कोचिंग बंद किए थे दिल्ली पुलिस के चक्कर में, है ना। उसके पहले तो ज्वाइनिंग लेटर छोड़ दिए हैं। मतलब दिल्ली पुलिस अगर हो जाता तो नहीं छोड़ते, ठीक है, क्योंकि 1 महीना कोचिंग छुट्टी कर दिए थे इसी नौकरी के चक्कर में, नहीं पढ़ाए थे 1 महीना, है ना। अब फिजिकल नहीं निकला हमारा। फिजिकल हो गया था, रिटर्न वगैरह सब क्वालिफाई था, बेहतर नंबर आया था। कट ऑफ से लगभग कितना नंबर ज्यादा था, लगभग हमको लग रहा है कि 18-19 के आसपास नंबर हमारा ज्यादा था कट ऑफ से। जितना कट ऑफ गिरा था उससे 18-19 नंबर हमारा ज्यादा आया था, है ना। मतलब श्योर था कि हो जाता अगर रनिंग हमारा निकल जाता तो, लेकिन हमसे नहीं निकला रनिंग, छटा गए, फिर आ गए क्लास में। आइए चलिए, हमारा ये लिखल है। हमारे लाइफ में यही लिखा हुआ है। अरे चलो देखो इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कितना बार आ गया सर, 9। देखो हमारा ना मतलब जहां भी अगर देखिएगा तो रिटर्न निकल जाता है, और उसके बाद वाला प्रोसेस जो होता है ना
उसमें हम छटा जाते हैं, या तो फिजिकल जो होता है उसमें आदमी छटा जाता है। हाँ, ऐसा होता तो बातें क्या था तो। हाँ, कभी मेडिकल तो कभी कुछ में कभी कुछ में आदमी छटा जाता है, रिटर्न निकल जाता है। रिटर्न जितना देते हैं सब में क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन चलो वही बहुत है, पढ़ाने के दृष्टिकोण से बढ़िया है। एज ए टीचर रिटर्न निकलना चाहिए। हमको एज ए टीचर दौड़ से क्या मतलब है? दौड़ से कोई मतलब है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना बात है। आइए कोशिश करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना 9। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है। देखो सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, एसएससी जीडी लायक भी नहीं है ना। बोला है कि 1/5% को भिन्न में बदलिए, यही तो बोला, नहीं समझ रहे हैं? तो बोल रहा है कि 1/5% को किस में बदल दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए। तो 1/5% को बदल देना है, किस में बदल देना है, भिन्न में। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 1/100 से गुणा करता है। हाँ सही बात है, कोई 100 से भी बोल रहा था गुणा करने के लिए। आप बोल रहे थे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/, इसमें छिपा ही हुआ है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, है ना। तो गुणा किससे कर देंगे, 1/100 से। बोलो कितना आ गया, 1/, में सीपीओ का क्वेश्चन। सीपीओ का क्वेश्चन है। अब बहुत दूर का भी नहीं है, 2023 में पूछा हुआ। हाँ इतना अब आपके सामने ही ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना पर आ जाए सर, 10 पर। ये अपना सीजीएल का सवाल है और इस टाइप का सवाल भी देखना है। आ जाओ भैया। कह रहा है अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं, तब दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। चलिए सुनिए इधर, देखो क्या कह रहा है। 3 गो संख्या है, पहला संख्या, दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या। कितनी संख्या है सर, 3 संख्या है। पढ़ो क्या बोल रहा है, कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। दो को जो संख्या है ना वो एक तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब तीसरा संख्या से पहला संख्या 17% ज्यादा है और दूसरा संख्या 50% ज्यादा है। तब पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात बताइए, रेशियो बताइए। तब कोई एक संख्या किससे तुलना करवाना है, बोल रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से ज्यादा है ना, तो तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए। तीसरी संख्या को, तीसरा संख्या ये है, तीसरी संख्या को क्या मान लीजिए सर, 100। बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत, ये ज्यादा है 17% और ये ज्यादा है 50%। ये 17% ज्यादा है और ये कितने प्रतिशत ज्यादा है, 50% ये ज्यादा है, ये 50% ज्यादा है। अच्छा पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 17% ज्यादा है, तो तीसरा संख्या 100 माने, तो 100 का 17% ज्यादा करो, कितना आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है। और उसके बाद बोला कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50% ज्यादा है, तो 100 का 50% ज्यादा करो, 150। और देखो लास्ट में पूछा क्या है, बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। कौन कौन सी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात नहीं बता सकते हैं। पहली संख्या कितनी है, 117, दूसरी संख्या 150, इसका अनुपात बताना। अनुपात का मतलब सुनो क्या होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है। अनुपात माने भाग, ये अंश होता है और ये हर होता है। तो 117 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 150 कहाँ आएगा, नीचे। अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो यही आंसर हो जाएगा। कटेगा 3 के पहाड़ा से। देखो 3 के पहाड़ा से ही कट रहा है कितना बार में, तितली का 9 बच गया, कितना 2, 3 9 27 39, नीचे वाला काटो 3 के पहाड़े से, 3 पंचे 15, मतलब 117 को काट के क्या लिखे हैं, 39, और 150 को काट के क्या लिखे हैं, 50। आंसर हो जाएगा 39:50। समझ में आया, एक बार
और एक बार और क्या, 2 बार और समझाएंगे, पहले एक बार छाप दीजिए। हो गया ना? हाँ सर, देखो क्या कह रहा है, 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। सुनना जी, कह रहा है ना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% ज्यादा है, तो तीसरी संख्या से तुलना करा रहा है, इसीलिए तीसरी संख्या को क्या मान लिए थे, 100। कह रहा पहली संख्या ना तीसरी संख्या से 17% ज्यादा है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा है। अच्छा, तीसरी संख्या से अगर यह संख्या 17% ज्यादा है तो तीसरी संख्या 100 है, तो फिर यह संख्या कितना हो जाएगी, 117, क्योंकि ज्यादा है ना, तो 117। अच्छा, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50% ज्यादा है, तो फिर ये कितनी हो जाएगी, 150, और इसी का अनुपात पूछा है, मतलब अंश और हर इसी को काटना है ना। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको काट दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको छोड़ दो ऐसे ही। कहने का मतलब अगर कट रहा है तो काट दो, और नहीं कट रहा है तो यहीं पर छोड़ दो। कट रहा है तो काट दो, इसको 3 के पहाड़ से कट रहा है तो काट दो, 3 से कटेगा, तितरी का 9, 2 बच गया, बगल से 7 उतरेगा, 3 9 27, 3 5 15, और 0 है तो 0। समझ रहे हैं, यही दोनों संख्या का अनुपात पूछा था। तो अनुपात में अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो काटना चाहिए, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता है तो काटना चाहिए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 16, 18 और 20, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं, इस 2 के पहाड़ा से भी कटेगा, सबका सब संख्या, तो इसको काट दो 2 के पहाड़ा से, 2 8 16, 2 9 18, 2 दहाइयां 20, अब कटेगा किसी पहाड़ा से तीनों, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेगा। जैसे हमने लिख दिया 24, 26, 38, बताइए कटेगा, कटेगा किस पहाड़ा से, 2 से काट दो, 12, 13, 19, अब कटेगा किसी पहाड़ा से, इसी को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ रहे हैं ना? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। आज जितना पढ़ाई इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं ना? हाँ, तो कल का क्लास मेरे ख्याल से एक तो ब्लड रिलेशन का रहेगा, ब्लड रिलेशन का, ठीक है, और दूसरा जो आपका क्लास रहेगा वो मैथ्स का चलेगा, और मैथ्स में नंबर सिस्टम चलेगा। कल मैथ्स में क्या चलेगा सर, नंबर सिस्टम, है ना। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ब्लड रिलेशन, 4 से 5 चलेगा नंबर सिस्टम, और 5 से 6 नया बैच चलेगा। कल 5 से 6 नया बैच,